चलिए शुरुआत बुलेटिन के अहम खबरों के साथ करेंगे। पेपर लीक के खिलाफ अब कड़ा कानून बनेगा। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने अन्य महत्वपूर्ण फैसलों को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज बड़े निर्णय लिए गए हैं। खास बात यह रही कि इसमें पेपर लीक से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक को भी मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में पेपर लीक रोकथाम से जुड़े कड़े प्रावधानों वाले संशोधन बिल को हरी झंडी मिल गई है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के खिलाफ एक वीडियो संदेश में पहले ही ये जानकारी साझा की थी कि कैबिनेट में नए कानून को मंजूरी दी जाएगी। नए कानून को संसद से पारित कराया जाएगा। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक नए प्रावधानों के मुताबिक संगठित पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को 10 साल तक की कड़ी सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मामलों की जांच और ट्रायल 3 महीने के अंदर पूरा करने का प्रावधान भी रखा गया है। इसके लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाए जाएंगे। ये बिल सोमवार को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि कैबिनेट ने अन्य महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मोहर लगाई है। इनमें रेलवे की कुछ परियोजनाएं और केमिकल पार्क से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को कवर करने वाली एक मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 46 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत करीब 1264 करोड़ रुपए है और ये साल 2028-29 तक पूरी हो जाएगी। जब भी किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं, पीपल टॉक ऑफ डिसेबिलिटी, कॉस्ट डिसेबिलिटी, and that cost disability gets addressed by shared infrastructure which reduces the cost by 20 to 30%. वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन होना, इंक्लूडिंग पोर्ट से कनेक्टिविटी होना, रेलवे से कनेक्टिविटी प्रॉपर, इसके लिए स्पेशल वैगन्स बनाए जाएंगे, टैंक वैगन्स बनाए जाएंगे। बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो विल बी डन इन अ वेरी स्पेशलाइज्ड मैनर और ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे इसमें प्रोविजंस रखे गए। Waste treatment is the most important part of this and safety is most important part of this entire. वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने केमिकल पार्क योजना, भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन, भव्य रसायन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि देश में 3 विशेष रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन या भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना की घोषणा वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इस योजना के लिए कुल 3030 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया जाएगा, जिसमें से 3000 करोड़ रुपए पार्क के भीतर साझा अवसंरचना सुविधाओं और बुनियादी उपयोगिताओं की स्थापना की लागत को पूरा करने के लिए और 30 करोड़ रुपए प्रशासनिक व्यय के रूप में आवंटित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने इस इंडस्ट्री पे बहुत ध्यान देके भव्य रसायन स्कीम बनाई है। भव्य रसायन स्कीम का बेसिक थीम है प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स। 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। These 3 dedicated chemical parks will basically be selected through a challenge mode
जो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से परफॉर्म करेगी और जिस तरह से अपना इनिशिएटिव लेगी उसके बेसिस पे ये केमिकल पार्क्स डिसाइड होंगे। 5 years रहेंगे। टोटल फाइनेंशियल आउटले 3000 करोड़ का है। 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनेंगे। चैलेंज बेस्ड कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन होगा। मिनिमम एरिया का भी इसमें डिफाइन किया है, बिकॉज कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन फैसिलिटीज बनानी है, तो कॉमन फैसिलिटीज एक अच्छे सिग्निफिकेंट एरिया में बनना इजी रहता है। 8 स्क्वायर किलोमीटर्स का मिनिमम एरिया इसमें डिफाइन किया गया है। बहरहाल केंद्रीय कैबिनेट में पेपर लीक के खिलाफ लाए गए विधेयक को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं रही हैं। सरकार का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की गरिमा बनाए रखने और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। पेपर लीक जैसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई का संदेश साफ है। अब संसद में इस बिल पर चर्चा का इंतजार रहेगा। जाहिर है, देश को विकसित देश बनाने की श्रेणी से जुड़े आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार केंद्रीय कैबिनेट में निर्णय लिए जा रहे हैं। वहीं पेपर लीक से जुड़े मामले को लेकर भी सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दी है। ऐसे में संसद के पटल पर आने वाले इस विधेयक पर अब तमाम निगाहें रहने वाली हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।